नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हमारा रीजनिंग के अंदर कैलेंडर टॉपिक चल रहा था, उसका लगभग हमने टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन भी हल किए। वार ज्ञात करना आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर यदि आपने कैलेंडर की आज से पहले की कक्षाएं नहीं देखी है तो पहले उन कक्षाओं को देख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और आपको किसी न किसी एग्जाम में नंबर दिला कर ही जाएंगी। तो दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं। आज के सेशन में हम दी गई दिनांक का वार ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, पहली शताब्दी यानी अगर यदि कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो उसको पहला दिन 1 तारीख रही होगी, फिर ऐसे करते करते 100 शताब्दी भी आई होगी। तो पहली शताब्दी का कोड लेना है हमें 5, दूसरी शताब्दी का कोड लेना है 3, तीसरी शताब्दी का कोड लेना है 1 और चौथी शताब्दी का कोड होगा 0। 5 3 1 0 आपको याद रखना है। वैसे मैं आपको निकालना बता दूंगा, अगर यदि आप कभी भूल भी जाओ तो आप तुरंत निकाल लोगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि 100 में 4 का भाग देंगे, 100 में 4 का भाग देंगे तो 100 में 4 का भाग 25 बार जाएगा, 100 में 4 का भाग 25 बार जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि शताब्दी वर्ष के अंदर 400 का भाग दिया जाता है और चौथी शताब्दी लीप शताब्दी होती है, 100वीं शताब्दी लीप शताब्दी नहीं होती है। तो 100 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24। और सामान्य वर्षों की संख्या कितनी होती है? 76। तो 76 सामान्य वर्षों की संख्या हो गई और 24 लीप वर्षों की संख्या हो गई। एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। और सामान्य वर्ष में लीप वर्ष अधिक विषम दिनों की संख्या होती है 1। ये हमने सीखा था भाग देकर। 3 सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। इनको आप 7 से डिविजिबल करोगे तो सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन आ जाएगा और 366 में 2 विषम दिन आ जाएंगे। इसकी चर्चा हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। अगर यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं ली है तो वो क्लास लें। तो दोस्तों, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24, सामान्य वर्षों की संख्या 76। 24 लीप वर्ष हो गए तो 24 लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 से गुना कर दो। क्यों कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो 24 को हमने 2 से गुणा कर दिया। सामान्य वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 1। तो 76 को 1 से गुणा कर दो। इनकी जोड़ की गुणा किया 48 गुणा किया 76। 48 और 76 को जोड़ो। जब आप 48 और 76 को जोड़ोगे तो आप क्या आएगा? 124। 124 को आप 7 से विभाजित करोगे तो 7 का भाग जाएगा 124 में 17 बार। भाग कितनी बार जाता है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यह ध्यान रखना है शेषफल कितना बचता है। तो शेषफल आता है 5। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 को 2 से गुणा कर दो, 10 हो गई। 10 में 7 का भाग दो, विषम दिनों की संख्या 3। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 3। तीसरी शताब्दी, तो 5 को 3 से गुणा कर दो। 5 को 3 से गुणा किया 15/7। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 1। तीसरी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 1। अब चौथी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो 5 को 4 से मल्टीपल करो और 7 से डिविजिबल करो। तो 5 को 4 से गुणा किया 20/7। लेकिन हमें क्या पता है? हमें पता है कि चौथी शताब्दी तो विषम होती है, चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। तो 20 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 21। और 21 को आप 7 से भाग दोगे तो आपके
लेकिन दोस्तों 20 प्लस 1 21 में अगर यदि आप 7 का भाग दोगे तो 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा और आपके शेषफल बचेगा 0, जिससे चौथी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यदि आपके 0 शेषफल आए तो आपको रविवार, 1 शेषफल आए तो सोमवार, 2 शेषफल आए तो मंगलवार, 3 शेषफल आए तो बुधवार, 4 शेषफल आए तो गुरुवार, 5 शेषफल आए तो शुक्रवार और 6 शेषफल आए तो शनिवार। इनको कहाँ पर काम में लेना है ये अभी पता चल जाएगा, ये कहाँ पर काम में लेना है ये भी पता चल जाएगा। अगर यदि दोस्तों आपको इतना ये भी याद नहीं है तो आप ये सीधा रख सकते हो, लेकिन अगर यदि आप कभी भूल भी जाओ तो इस तरह से बताना जरूरी था। आपको ये ज्ञात होना चाहिए किस तरह से निकाल सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका रख सकते हो। दोस्तों एक दूसरी विधि है 144, 025, 036, 146। इस विधि से भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस विधि में अगर यदि आपने कहीं पर भी गलती कर दी थोड़ी सी तो आपकी क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप पीछे रह सकते हो। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आप 1,00,000 व्यक्तियों से पीछे हो। तो दोस्तों अब निकालते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लाता हूं। 7 मार्च 2019, 7 मार्च 2019 को हमें वार ज्ञात करना है। तो 2019 तो अभी चल रहा है, तो 2019 तो अभी चल रहा है, हमें कहां तक करना है 2018 तक। 2019 तो अभी चल रहा है, 2019 अभी चल रहा है, तो 2018 को 2000 और 18 में डिवाइड कर लो। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0, 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0, 400, 800, 1200, 1600 और 2000 में भी विषम दिनों की संख्या 0 होगी। तो यहाँ पर तो विषम दिनों की संख्या 0, 18, ये 18 वर्ष 2000 तक तो हमने निकाल लिया, 2000 तक दिनों की संख्या 0, 18 में विषम दिन कितने हैं, 18 वर्ष में विषम दिन कितने हैं, तो 4 का भाग दो, 18 में विषम दिनों की संख्या 4, तो यह हो गया 18 और 4 22। अब हमने 2018 तक निकाल लिया, 2019 चल रही है। इसका देखो जनवरी का हमें कोड याद है 3, फरवरी 2019 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो फरवरी का कोड 0, मार्च के 7, तो 2019 के कितने दिन हो गए 10 दिन, इनको जोड़कर 7 का भाग दे दो, 32 में 7 का भाग दोगे तो आपके पास 4 शेष बचेगा, और 4 शेष बचने पर कौन सा दिन होता है, गुरुवार। तो 7 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा, गुरुवार। दोस्तों इसी तरह हम ज्ञात करते हैं 15 अगस्त। दोस्तों अब आपको वार ज्ञात करना है 15 अगस्त 1947। तो 47 तो अभी चल रहा है, तो हमें कहां तक करना है 1946 तक। 1946 में से 1900 अलग कर दो और 46 अलग कर दो। 1900 का शताब्दी कोड कितना होगा, हमें पता है 400 का 0, 800, 1200, 1600 का 0, फिर 1700 का शताब्दी कोड 5, 1800 का शताब्दी कोड 3, 1900 का शताब्दी कोड 1। तो 1900 का शताब्दी कोड 1 प्लस 46 वर्ष, और 46 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 11। अब इसके बाद आ जाओ 47, 15 अगस्त तक आनी है। 47वें वर्ष में हमें कहां तक आना है 15 अगस्त। ये साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड 3, साधारण वर्ष है, फरवरी का कोड 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून, जुलाई और अगस्त में 15 तक। अब आप इन संख्याओं का योग करके यहाँ पर लिखोगे, फिर 7 का भाग दोगे। इससे बेहतर है जिन संख्याओं का योग 7 बन रहा है उन संख्याओं को काट दो, 3 और 2 5 और 2 7, ये कैंसिल हो गए, इनका योग कर दो, 3 6 9 15 और 9 24, यहाँ पर लिख दो 24। वैसे तो आप 24 में 7 का भाग दोगे तो 3 बचेगा, इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ पर 3/7 का भाग।
11 और 3 14, यह तो कैंसिल हो गई। 46 में आप 7 का भाग दोगे तो आपके शेषफल बचेगा 4, 4 और 1 5, इनका योग करके भी आप अगर यदि 7 का भाग दोगे तो भी आपके शेषफल 5 बचेगा। तो आपको 5 शेषफल बचे 5। जब 5 शेषफल बचते हैं तो वार कौन सा होता है? शुक्रवार। तो दोस्तों इसी तरह एक संख्या का और निकाल के देख लो। अगर यदि आपने अधिक प्रयास कर रखे हैं तो आपके मात्र 10 सेकंड का यह क्वेश्चन होगा। जैसे आपको वार ज्ञात करना है 1 जून 2020, 1 जून 2020 का आपको वार ज्ञात करना है। तो 2020 तो अभी चल रहा है, आपको कहां तक आना है? 2019 तक। 2019 में 2000 और 19 वर्ष, 2000 का शताब्दी कोड 0, 19 वर्ष, 19 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 4, लीप वर्षों की संख्या 4। अब आपको आना 1 जून तक। तो जनवरी फरवरी का कोड होगा 1, क्योंकि 2020 के अंदर लीप 2020 लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड होगा 1। मार्च, अप्रैल, मई, 1 जून, इन सभी का योग करके आप 7 का भाग दोगे। इससे बेहतर आप यहीं पर काट दो। 3 3 6 7, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर इनका योग 6/7, इनका योग करके 7 का भाग दे दो, या फिर 7 का भाग 19 में दोगे तो 5 शेष पर 5 6, इनकी जोड़ कर दो। 5 6 4 10 15, 15 में 7 का भाग दोगे 1 शेष पर, 1 शेष बल बचेगा। बचता है तो कौन सा वार होता है? सोमवार। अर्थात 1 जून 2020 को कौन सा वार होगा? सोमवार। 1 जून 2020 को कौन सा वार होगा? सोमवार। दोस्तों यहाँ तक दोस्तों हमने वार ज्ञात करना सीखा। अब एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं वह क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में लाखों बार पूछा गया है और लाखों बार भी आगे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस किसी शताब्दी का अंतिम दिवस नहीं हो सकता? अंतिम की जगह वो ये भी पूछ सकता है प्रारंभिक दिवस नहीं हो सकता। तो अगर यदि दोस्तों आपको ये टेबल याद है तो पहली शताब्दी है विषम दिनों की संख्या 5, दूसरी शताब्दी है विषम दिनों की संख्या 3, तीसरी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1, चौथी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 0। विषम दिनों की संख्या 5 है, अर्थात 100वीं शताब्दी है, उसका समाप्त शुक्रवार को हुआ होगा। दूसरी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 3 है तो वह शताब्दी बुधवार को समाप्त हुई होगी। तीसरी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1 है तो वह शताब्दी सोमवार को समाप्त हुई होगी। चौथी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 0 है तो वह रविवार को समाप्त हुई होगी। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार हो सकता है। और प्रारंभिक दिन इससे आगे वाले दिन हो जाएगा। शुक्रवार को समाप्त हुआ है वर्ष तो शनिवार को प्रारंभ होगा, बुधवार को समाप्त हुआ है तो गुरुवार को प्रारंभ होगा, सोमवार को समाप्त हुआ है तो मंगलवार को प्रारंभ होगा, रविवार को समाप्त हुआ है तो सोमवार को प्रारंभ होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस किसी शताब्दी का अंतिम दिवस नहीं हो सकता? तो निम्न रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, लेकिन मंगलवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अगर यदि आपको प्रारंभिक दिन पूछे तो इस क्वेश्चन में यह पूछेगा प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है, तो प्रारंभिक दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। शनिवार, गुरुवार और सोमवार नहीं हो सकते। तो दोस्तों हमारा ये सेशन आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए जिनसे वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। महिला सैनिकों, किसानों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।